सोचिए अगर भारत की वोटर लिस्ट जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका है उससे अचानक रीसेट कर दिया जाए तो आज हम एक ऐसे ही बहुत बड़े और सच कहें तो विवादास्पद बदलाव की बात करने वाले हैं जिसने हमारी चुनाव प्रणाली की नींव को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए समझते हैं इस पूरी पहेली को। 52,30,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये बिहार के उन नागरिकों की संख्या है जिन्हें हाल ही में एक सरकारी प्रक्रिया में लापता घोषित कर दिया गया। मतलब ये वो लोग हैं जो चुनाव अधिकारियों को उनके दिए गए पते पर मिले ही नहीं। और उन लापता लोगों में से 47 लाख नाम, सोचिए 47 लाख नाम बिहार की वोटर लिस्ट से परमानेंटली हटा दिए गए। इसका मतलब ये हुआ कि 47 लाख लोग अपना वोट देने का अधिकार लगभग खो ही चुके थे अगर समय पर कुछ सुधार नहीं किए जाते। तो सवाल यही उठता है कि भाई रातों रात लाखों वोटर्स गायब कैसे हो सकते हैं? ये सब एक बहुत ही खास प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे कहते हैं SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो सबसे पहले इसी SIR की गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर ये क्या बला है और ये जो हर साल नॉर्मल वोटर लिस्ट अपडेट होता है उससे ये अलग कैसे है? इस कंपैरिजन को देखिए, इससे सब क्लियर हो जाएगा। जो हर साल वोटर लिस्ट में थोड़ा बहुत बदलाव होता है ना, वो समझिए कि फ़ोन का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर अपडेट है। कुछ चीज़ें ठीक की, कुछ नए नाम जोड़े। लेकिन SIR जो है वो है एक फैक्ट्री रीसेट, मतलब पुरानी लिस्ट डिलीट और सब कुछ बिल्कुल ज़ीरो से, स्क्रैच से शुरू करना। तो अगर थोड़ी टेक्निकल भाषा में समझे तो SIR तब होता है जब इलेक्शन कमीशन को लगता है कि भाई मौजूदा वोटर लिस्ट में इतनी ज्यादा गड़बड़ियां हैं कि अब इस पर भरोसा करना मुश्किल है। इसलिए वो पूरी लिस्ट को ही खारिज कर देते हैं और फिर अपने बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs को घर घर भेजकर एक एक वोटर को दोबारा वेरीफाई करवाते हैं। कागज पर तो इसका मकसद 100% शुद्ध लिस्ट तैयार करना है। और जैसा मैंने कहा, कागज पर इस पूरी मेहनत के दो बड़े मकसद हैं। पहला, इंक्लूजन, यानी ये पक्का करना कि कोई भी एलिजिबल नागरिक लिस्ट से बाहर ना रह जाए, और दूसरा, एक्सक्लूजन, मतलब उन लोगों को हटाना जो अब वोटर नहीं हो सकते, जैसे कि जिनकी मृत्यु हो गई हो या जो कहीं और शिफ्ट हो गए हो। अब थियरी में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन जब इसे बिहार में असलियत में लागू किया गया तो कहानी पूरी तरह से बदल गई और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। देखिए, बिहार में हुआ क्या। स्टेप 1, BLO घर घर गए और 52.3 लाख लोग अपने पते पर मिले ही नहीं। स्टेप 2, जो लोग मिल भी गए उनसे अचानक उनकी नागरिकता का प्रूफ मांगा गया, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स, और ये उन बुजुर्गों से भी मांगा गया जो दशकों से वोट देते आ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि जब पहली ड्राफ्ट लिस्ट छपी तो उसमें से 6.5 लाख नाम गायब थे। बहुत हंगामे और करेक्शन के बाद भी फाइनल लिस्ट से 47 लाख नाम हटा दिए गए। तो जाहिर है इस पूरी प्रक्रिया पर एक बड़ी कानूनी लड़ाई छिड़ गई। एक तरफ था इलेक्शन कमीशन और उसकी शक्तियां, और दूसरी तरफ थे नागरिक और उनके मौलिक अधिकार। कोर्ट में ये लड़ाई दो बहुत मजबूत दलीलों के बीच थी। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 324 उन्हें निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लगभग अनलिमिटेड पावर देता है। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने लैंडमार्क फैसले का हवाला दिया, 1995 का लाल बाबू हुसैन केस। और ये फैसला ये बहुत जरूरी है। इसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि अगर किसी का नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तो उसे अपनी नागरिकता साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अगर कोई उसके नाम पर सवाल उठा रहा है तो सबूत का बोझ उस सवाल उठाने वाले पर होगा। याचिकाकर्ताओं की दलील यही थी कि बिहार में SIR ने इस पूरे सिद्धांत को ही उल्टा कर दिया। तो इस टकराव में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने एक बहुत ही बैलेंस्ड रास्ता निकाला। एक तरफ तो SIR की प्रक्रिया को रोका नहीं, जिससे इलेक्शन कमीशन के अधिकार का सम्मान हुआ, लेकिन दूसरी तरफ वोटर्स को बचाने के लिए कुछ जरूरी नियम भी बना दिए। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हटाए गए सभी 47 लाख नामों की लिस्ट पब्लिक की जाए, और ये भी कहा कि लोग अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे आम डॉक्यूमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बिहार पर खत्म नहीं होती। असल में वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब ये SIR की प्रक्रिया पूरे देश में लागू होने जा रही है, और इसके जो असर होंगे वो बहुत बड़े हो सकते हैं। 51 करोड़, जी हां, बिल्कुल सही सुना। ये उन वोटर्स की अनुमानित संख्या है जो SIR के अगले फेज में शामिल होंगे। ये नंबर इतना बड़ा है कि ये अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। और ये प्रक्रिया अब देश के कुछ सबसे बड़े और पॉलिटिकली सबसे अहम राज्यों में लागू होने वाली है।
इसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं, कुल 12 और जगहों पर। अच्छा, बिहार के अनुभव से सबक लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये जरूर कहा है कि अगले फेज में उनका अप्रोच थोड़ा सॉफ्ट होगा। अब इस सॉफ्ट अप्रोच का ठीक मतलब क्या है, ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि जो मूल प्रक्रिया है, यानी घर घर जाकर वेरिफिकेशन, वो वैसी ही रहने वाली है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ है लोकतंत्र के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरी एक्यूरेट वोटर लिस्ट की जरूरत, और दूसरी तरफ है हर एक नागरिक के वोट देने के अधिकार को बचाने की जिम्मेदारी। क्या इन दोनों लक्ष्यों को एक साथ हासिल किया जा सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा।